Okay, so how are you all guys? Fine? अच्छे हो? बढ़िया? How's it going in life? क्या चल रहा है लाइफ में तुम्हारे? बढ़िया? तैयारी कर रहे हो? प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर रहे हो बढ़िया से? हाँ? कुछ पूछ रहा हूँ। प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है? अपने लेवल ऑफ एस्पिरेशन और लेवल ऑफ प्रिपरेशन को इक्वल प्लेटफॉर्म पे रखे हो कि नहीं? कि बस सपने देख रहे हो सोए सोए? मुझे एपीएसबी ऑफिसर बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, एफर्टलेसली एफर्ट लगाए जा रहे हो, ऐसा है क्या? कोई नहीं। मैनू की मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है? सिलेक्शन आपको लेना है, मेरे को नहीं लेना। क्लियर? पढ़ना आपको पड़ेगा, मेरे को नहीं पढ़ना पड़ेगा। सो नाउ मैं बोलता हूँ ना, बाकी का टाइम डू वट एवर यू वांट टू डू। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम फ्रॉम द पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट से बेसिकली क्या क्या डिस्कस कर रहा था? वर्ब सेक्शन चल रहा था फ्रॉम द पार्ट ऑफ वर्ब, और वर्ब के पार्ट से मैंने बात करी थी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, दोनों कैटेगरीज को एक्सप्लेन कर रहा था। तो हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर दिया है। क्लियर? सो नाउ इट्स टाइम फॉर मेन वर्ब, एंड मेन वर्ब हैज अ टू टाइप्स, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं? वी हैव टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब आल्सो। फाइनाइट वर्ब के, मेन वर्ब के कितने टाइप्स? दो टाइप्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक है? फाइनाइट वर्ब के भी दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। द फर्स्ट वन ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड वन इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था क्या कल? व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ था, राइट? तो व्हाट इज ट्रांजिटिव? एनीवन? व्हाट इज ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता? एनीवन? बोलो बोलो। व्हाट इज ट्रांजिटिव? Yes, which a verb which have direct object with it is known as transitive. What is intransitive? Intransitive के बाद directly verb नहीं आती, sorry, directly object नहीं आती. Actually, object also has a two types. जो object है ना, obviously object also has a two types. जितने भी English language में objects है ना, objects, जो object होता है ना, means action receiver, ये भी दो types का होता है. The first one, एक आफ्टर मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, जस्ट मेन वर्ब के बाद आती है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? एक होता है मेन वर्ब के बाद आती है ऑब्जेक्ट। तो अब ये ऑब्जेक्ट किसका है? ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ऑब्जेक्ट आल्सो हैज अ टू टाइप्स, दो टाइप्स के इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन, एक मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट जो जस्ट मेन वर्ब के बाद में आती है। क्लियर? आफ्टर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट आती है। ऑब्जेक्ट क्या? नाउन प्रोनाउन ना? नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड कैन बी ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट एक आफ्टर मेन वर्ब के बाद आती है ऑब्जेक्ट, और एक और ऑब्जेक्ट है बेसिकली लाइक प्रेपो के बाद आती है, preposition plus object. Clear? So we have a two types of object have in English language. The first one, after main verb आती है object. Second one, prepo के बाद आती है object. चलेगा ना? और लाइक prepo के पहले क्या है? main verb यहाँ पे given होता है. Clear? तो ऐसी मेन वर्ब जिसकी जस्ट उसके बाद अपना एक उसका एक ऑब्जेक्ट है, तो ये मेन वर्ब क्या है? दैट इज टीवी, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। इजी है? एंड ऐसी मेन वर्ब ना, एक्चुअली मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आती, बीच में क्या आती है? लाइक प्रेपो, और लाइक प्रेपो के बाद आती है ऑब्जेक्ट। तो अब ये ऑब्जेक्ट किसका है? लाइक प्रेपो का है। मेन वर्ब के पास अपना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेपो का है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेन वर्ब का है। क्लियर? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज। द फर्स्ट वन, एक मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक प्रेपो का ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद आती है ऑब्जेक्ट, तो वो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और लाइक प्रेपो के बाद आती है तो वो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेपो का है, मेन वर्ब का नहीं है। तो ये मेन वर्ब कैसी है? इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ब कैसी है? आई टी वी एन, ट्रांजिटिव वर्ब। इजी है? एग्जाम्पल दो। ऑलरेडी मैंने सेम कॉन्सेप्ट्स को कल एक्सप्लेन करा हुआ था, बट एज ऑफ नाउ फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करण। हाय करण, व्हाट्सअप, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आ रहा पॉइंट?
So we have a two types of object. The first one after main verb object, main verb का object and prepo का object. ठीक है, example देख लो. Neha said to me, hello. Neha said to me. मेरे को बताओ इस सेंटेंस में verb किधर है? Where is the main verb? Where is the verb? Sorry? Said is the main verb. Hello, say will be V1. Yes or no? Said will be V2. Said will V3. Saying will V4 and says will V5. तो ये main verb has own 5 forms. ज्यादा नहीं, ये तो पता ही होगा. ठीक है, मेरे को बताओ ये मेन वर्ब है. आई एक्सेप्ट, चलो मेन वर्ब है. अच्छा, मेन वर्ब की क्या ये कौन सा मेन वर्ब है? ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? ये जो मेन वर्ब है सेड, वो एक्चुअली ट्रांजिटिव नेचर का है या इनट्रांजिटिव नेचर का है? रेड हुआ यहाँ पे ट्रांजिटिव है ना. ओके, मेन वर्ब के पास डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ रही है. ये ऑब्जेक्ट है. टू क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड. टू नाउन प्रोनाउन नहीं है. टू क्या है? प्रेपो है. और लाइक प्रेपो के बाद क्या आती है नेक्स्ट वर्ड? ऑब्जेक्ट. तो मी क्या है? आई क्या है? प्रोनाउन है. केस कौन सी है? सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव केस क्या है? आई का मी. तो मी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ. तो अब ये मी जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है? मेन वर्ब का नहीं है. ये लाइक प्रेपो के बाद आ रही है तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है हुआ ये मी. क्लियर? तो ये वर्ब के पास अपना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या? हाँ, तो ऐसी मेन वर्ब जिसके बाद डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट ना हो, बीच में प्रेपो आई हो, अब ये ऑब्जेक्ट प्रेपो का हुआ, मेन वर्ब के पास अपना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ब कैसी है? आई टी वी, इन ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? नहीं आ रही समझ में अभी भी? Just try to open your mind. Mind is just like a parachute. It can't work unless it's open. Try to open your mind. Mind भी पैराशूट की तरह होता है, तब तक काम नहीं करेगा जब तक खुलेगा नहीं. ट्राई टू ओपन योर माइंड. मैं बोल रहा हूं, फोकस करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो खुद को. माइंड को मेडिटेट करते हैं हमेशा. ब्रीथ इन. ब्रेन फास्ट फंक्शन करता है, शार्प फंक्शन करता है, ब्लड सर्कुलेशन जल्दी होता है. समझ में आ रहा है पॉइंट? करके आया करो. नहीं तो चलो ठीक है. तो अभी पॉइंट समझ में आ रहा है. ये वर्ब कौन सी है? सेड. ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव? इनट्रांजिटिव जस्ट बिकॉज ऑफ इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, बीच में प्रेपो आ गई. अब ये ऑब्जेक्ट प्रेपो का है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है. इजी है. वन मोर एग्जांपल. शी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली. शी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली. मैं बताऊं इसमें मेन वर्ब किधर है? व्हेयर इज द मेन वर्ब? कमिंग विल बी मेन वर्ब. इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. और कमिंग क्या है? मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी अ पेयर ऑफ वर्ब. वर्ब, इस वर्ब के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आज नाउन प्रोनाउन आ रही है ना. फ्रॉम क्या है? नाउन प्रोनाउन है क्या? फ्रॉम क्या है? प्रेपो. और लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आती है? ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट तो है, बट ये ऑब्जेक्ट किसका है? मेन वर्ब का कि प्रेपो का? प्रेपो का ऑब्जेक्ट है. तो ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है. तो यहां पे ये मेन वर्ब कैसी है? इनट्रांजिटिव वर्ब है. पॉइंट क्लियर? वन मोर एग्जांपल. मैंने बोला, मान लो, अज्यूम कर लो, आई लाइक चॉकलेट. आई लाइक चॉकलेट. चलेगा? आई लाइक चॉकलेट. मुझे चॉकलेट्स पसंद है. तुम्हें भी पसंद है क्या? हाँ, खाते हो क्या? कैडबरी, डेयरी मिल्क, किटकैट, कौन सा खाओगे? हाँ, मेरे को बताओ इसमें मेन वर्ब किधर है? लाइक. लाइक मीन्स क्या होता है? पसंद करना. ना वाले वर्ड मेन वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब होते हैं. चलेगा? अच्छा, वर्ब के पहले क्या आती है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड नाउन प्रोनाउन में से कोई. आई क्या है? प्रोनाउन है. आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. सब्जेक्ट को वर्ब, वर्ब को सब्जेक्ट. अच्छा, ऐसी मेन वर्ब के बाद क्या आ रही है? चॉकलेट क्या है? नाउन है ना. इट कैन बी ऑब्जेक्ट ना. दैट्स व्हाई इसके इस मेन वर्ब के बाद अपना कोई ऑब्जेक्ट है क्या डायरेक्टली? यस. तो ये वर्ब कैसी है? ही, वी, ट्रांजिटिव वर्ब. इजी है. वन मोर एग्जांपल. मैंने बोला
शी स्पीक्स लाउडली, लाउडली, शी स्पीक्स लाउडली, छोटा सा एग्जाम्पल गिवन है, शी स्पीक्स लाउडली, चलेगा, है ना एग्जाम्पल। कोई भी शी क्या हुआ, आज खुद से बोलो, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज तुम पढ़ाओगे मेरे को, बोलो शी क्या है, बहुत पढ़ाया है, बहुत बोल लिया मैंने, एनर्जी बहुत लॉस करी है मैंने, हाँ बोलो, शी क्या है, सब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट, स्पीक्स क्या है, मेन वर्ब ना, बोलना, ना वाले वर्ड मेन वर्ब होते हैं, स्पीक्स क्या है, मेन वर्ब। तो ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है ना, कैसे बताओ, क्योंकि इसके आगे क्या गिवन है, क्या गिवन है, ये स्पीच का कौन सा पार्ट है, नाउन है ना, लाउडली, हाँ लाउडली नाउन है, लाउडली नाउन है, लाउडली एक्शन कैसे हुआ, ये जो एक्शनवा है वो कैसे हुआ, ये जो एक्शनवा है वो बहुत लाउडली हुआ, हाउ द एक्शन हैज बीन डन इज नोन एज एडवर्ब, नाउन प्रोनाउन नहीं है लाउडली, एक्शन को कैसे हुआ, एक्शन तो लाउडली हुआ, एक्शन को क्वालिफाई हमेशा मेन वर्ब करता है, मेन वर्ब को हमेशा क्वालिफाई एडवर्ब करता है, ये मेन वर्ब है ना, एक्शन कैसे हुआ तो लाउडली हुआ, तो लाउडली क्या है, एडवर्ब है, किसे क्वालिफाई कर रहा है, मेन वर्ब को क्वालिफाई हमेशा एडवर्ब करता है, रट्टा मार लो, एक्शन कैसे हुआ, हाउ द एक्शन हैज बीन डन, कौन बताता, कौन बताता, एडवर्ब बताता, मेन वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, मेन जो काम है उसको क्वालिफाई एडवर्ब करती है, तो एडवर्ब है, ये नाउन प्रोनाउन नहीं है। अभी मैंने क्या बोला, मेन वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट ओनली टू वर्ड नाउन प्रोनाउन, तो ये नाउन प्रोनाउन थोड़ी, ये तो एडवर्ब है, तो मेन वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो ये वर्ब कैसी है, आई टी वी, इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट, इजी है, नहीं आ रहा समझ में ना, कॉम्प्लिकेटेड है ना, परप्लेक्स हो रहे हो ना, प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, योर रिएक्शन इज द मेन प्रॉब्लम, दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट इज। चलो ठीक है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आई, मैंने बोला नेहा किल्ड राहुल, एक छोटा सा एग्जाम्पल गिवन है, नेहा किल्ड राहुल है एग्जाम्पल, ये बताओ इसमें मेन वर्ब किधर है मेरे को, इज इट ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, कैसे पता, क्योंकि मेन वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट है ना, नेहा ने किसको मारा, तो राहुल को मारा, जान से मार दिया, स्ले करा, क्लियर, तो राहुल कौन है, मरने वाला, एक्शन रिसीव कौन कर रहा, और एक्शन कर कौन रहा है, एक्शन परफॉर्मर विल बी सब्जेक्ट, नेहा विल बी सब्जेक्ट, एक्शन रिसीवर विल बी ऑब्जेक्ट, एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, मर कौन रहा है, राहुल, दैट्स व्हाई राहुल विल बी एन ऑब्जेक्ट, नेहा विल बी सब्जेक्ट, और ये मेन वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन, तो यस, तो ये वर्ब कैसी है, इट विल बी ट्रांजिटिव वर्ब, एम आई क्लियर, गॉट द पिक्चर। तो मैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब समझ में आया, फाइनाइट के टू टाइप्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, पक्का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया था कल, आज बस एग्जांपल दे के एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट्स इट, दैट्स ऑल क्लियर। अब मैं जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं ना, तुम्हारा माइंड हैंग हो जाएगा बिल्कुल। आर यू गाइस आर रियली रेडी, आर यू रियली रेडी फॉर इट, इफ यू गाइस आर रेडी देन लेट्स गो। चलो ठीक है, ये सब कुछ हो गया ना फाइनली। अब मैं तुम्हारा नेक्स्ट कैटेगरी तुम्हारी है वर्ब सेक्शन की, दैट इज कंफ्यूजिंग वर्ब्स, दैट इज, अच्छा कंफ्यूजिंग नाउन पढ़ी थी, कंफ्यूजिंग नाउन पढ़ी थी, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव पढ़ा था, अब तुम्हें कंफ्यूजिंग क्या पढ़ने आ रहे हो, वर्ब, और यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ब्स, चलेगा, कंफ्यूजिया देता है हमें, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्लियर, ऐसे मेन वर्ब जो हमें बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नेचर का होता है, इज ऑल अबाउट द वर्ब व्हिच मेक्स अस कंफ्यूज, कंफ्यूजिंग वर्ब्स, राइट। अब ये बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब की बात, मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ, हेल्पिंग इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, हैज, हैव, टू, डज की बातें नहीं कर रहा, मैं एक्शन वर्ब्स की बात कर रहा हूँ, मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे एक्शन वर्ब्स हैं, जैसे कि lie, lay, fall, fell, rise, raise, hang, hang, बहुत सारे वर्ब्स हैं।
तो उन्हीं कैटेगरीज की मैं बात कर रहा हूं, इन्हीं वर्ड की जो रेपिटेशन होती है बार बार एग्जाम्स में होती है। तो सो द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव LI lie, and second word we have LAY lay. Lie and lay is the very first type of verb. Hello, lie means क्या होता? झूठ बोलना नहीं होता। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ झूठ बोलना के नहीं मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लाई और लाई मीन्स होता है लेटने और पड़े रहने की बात कर रहा हूँ मैं। लाई में झूठ बोलना होता है, आई एक्सेप्ट। चलो ठीक है, वो भी दे देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। चलो झूठ बोलना का सेंस भी ले लेता हूँ मैं तुम्हारा, ठीक है। अब मत बोलना जो लाई में जो बोलना होता है, फोकस करना। हेलो, लाई मीन्स क्या होता है? झूठ बोलना तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में। सेकंड वर्ड ये हुआ V1, क्लियर। V2 क्या हुआ? लाइड, LIED लाइड विल बी V2, चलेगा। LIED लाइड विल बी V3, ठीक है ना। LIEING lying will be V4 and lies will be V5. am I clear? हेलो, झूठ बोलने के सेंस में तुम्हारे सेंस में ले रहा हूं ये, बट यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते। am I clear? बस बताने के लिए बता दिया, समझने के लिए समझ लो, और लिखने के लिए साइड में कहीं बॉक्स में कहीं लिख लेना। इससे एग्जाम में क्वेश्चन, झूठ बोलने के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। क्लियर? तुमने बोला झूठ बोलना तो मैंने फॉर्म लिख दिया, कंफ्यूज मत रहना कभी भी। अब इसको फिलहाल एज ऑफ नाउ भूल जाओ। क्लियर? चलेगा ना। तो सो द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव लाई एंड ले। हेलो, लाई मींस क्या होता है? लेटना, और ले मींस क्या होता है? लिटाना। समझ में आया? लाई मींस जब मैं लेटूंगा तो मैं खुद से लेटूंगा ना, मेरी मर्जी, राइट। तो मैं अपने विश के अकॉर्डिंग, अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग मैं खुद से लेट जाऊंगा। जब मैं खुद से लेटूंगा ना तो एक्शन आगे ट्रांसफर नहीं होता। मींस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? मैं किसी चीज को लेटा थोड़ी रहा हूं, मैं तो खुद से लेट रहा हूं बाई चॉइस। कहने के साथ जब मैं खुद से लेटूंगा ना तो ऑब्जेक्ट की आगे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर? तो एक्शन आगे ट्रांसफर नहीं होगा, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ऐसी कोई भी मेन वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगी, वो वर्ब कौन सी है? इंट्रांजिटिव, राइट। इस पेन को मैं लिटाने जा रहा हूं, मतलब रखने जा रहा हूं। लिटाना मतलब रखना। जब मैं इसको लिटाऊंगा ना तो किसको लिटा रहा हूं? किसको? पेन को। तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट आगे है ना, पेन को ऑब्जेक्ट आगे आएगी ना। तो ऐसी कोई भी मेन वर्ब जिसके आगे ऑब्जेक्ट आती है वो वर्ब कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। तो जब मैं किसी चीज को लिटाऊंगा तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी एक्शन आगे ट्रांसफर होगा। यस, जब भी एक्शन आगे ट्रांसफर होगा ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो लिटाना क्या है? ट्रांजिटिव है। लेटना क्या है? इंट्रांजिटिव है। पॉइंट क्लियर? हिंदी में लिख दूं, लाई मींस क्या होता है? जब खुद से लेटना चलेगा, और ले मींस क्या होता है? लिटाना। पॉइंट क्लियर? जब भी लेटोगे तो एक्शन आगे ट्रांसफर नहीं होगा, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, दैट वर्ब विल बी आई थी वी। चलेगा? जब किसी को लिटाओगे ना तो एक्शन आगे ट्रांसफर होगा, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, देन इट विल बी एन टी वी, ट्रांजिटिव वर्ब। पॉइंट क्लियर? अब मैं इसके फॉर्म्स को लिखूंगा। लिखूं? इफ यू गाइस अलाउ मी प्लीज, लिख दूं क्या? ऑलराइट। हेलो, lie and lay both will be V1, main verb है ना 5 forms। तो lie and lay both will be V1। हेलो, lie का V2 क्या होगा? lay will be V2। हेलो, अब कहोगे ये ले तो मैच कर रहा है, ले का फर्स्ट फॉर्म भी ले और lie का सेकंड फॉर्म भी ले, तो यस मैच करेगा। तो वही तो कंफ्यूजन है, इट्स तो गेम है, दैट्स व्हाई इट्स कंफ्यूजिंग वर्ब्स, नाम ही है, ठीक है ना। हेलो, लाई विल बी एवरीवन, लाई विल बी एवरीवन, साउंड होने यार। लाई क्या होगा? V1। ले विल बी V2। लाई ले, हाँ लेन, सॉरी मैं खुद ही भूल गया। लेन विल बी LAIN, लेन विल बी V3। लाइंग विल बी V4। सॉरी क्या लिख रहा हूं यार, क्या ही लिखता हूं मैं, क्यों ऐसा क्यों है मेरे साथ? ये ऐसा क्यों होता है? LYING,
lying will be V fourth and lies will be V fifth. Am I clear? Lie, lay, lane, lying, lies. ठीक है, और जब भी ले का सेंस लेटाना होगा तो ले विल बी V1, लेड विल बी V2, लेड विल बी V3, लेइंग विल बी V4 एंड लेज विल बी, लेज खाते हो, लेज खाते हो ना, कौन सा, ग्रीन, पर्पल, येलो, कौन सा, रेड, कौन सा खाओगे, ग्रीन खाओगे, तुम कौन सा खाओगे डूड, नहीं खाओगे, फिटनेस फ्रीक हो गया तुम, कम ऑन मैन, तुम कौन सा खाती हो, विच वन, ग्रीन वाला, ओके ठीक है, रेड वाला कोई नहीं खाता, रेड वाला ठीक है, कोई नहीं, मैनू की, तो द पॉइंट इज, पॉइंट समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, हेलो, लाई मीन्स लेटना, आ जाओ फॉर्म बोलते हैं, बोलो लाई विल बी, लो लाई का फर्स्ट फॉर्म क्या है एवरीवन, लाई का फर्स्ट फॉर्म लाई है, लाई मीन्स लेटना, लेटने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लाई, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, नेक्स्ट वन, फिर से बोलो, बोलो लाई, ले, लेन, लाइंग, लाइज, वन मोर टाइम, लाई, ले, लेन, लाइंग, लाइज, वन मोर टाइम, लाई, ले, लेन, लाइंग, लाइज. अब नाउ इट्स टाइम फॉर ले, बोलो ले, लेड, लेड, लेइंग, लेज, वन मोर टाइम, लाई एंड ले, बोलो लाई, ले, लेन, लाइंग, लाइज, ले, लेड, लेड, लेइंग, लेज, वन मोर टाइम एवरीवन, बोलो लाई, ले, लेन, लाइंग, लाइज, ले, लेड, लेड, लेइंग, लेज. लर्न हुआ, बहुत इजी है. यहां पे कंफ्यूज मत ये लाइंग है, ये लाइंग LYING, और ये लेइंग है, लाइंग एंड लेइंग, लाइज एंड लेज, लेन, लेड, ले, लेड एंड लाई, ले. कंफ्यूज मत हो रहा है, यहां पे कंफ्यूजिंग वर्ब्स है, ठीक है. अब देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. हेलो, लाइक, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, लाई और ले, ट्रांजिटिव, 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 जिसके आगे ऑब्जेक्ट आएगी, एक्शन ट्रांसफर होगा, ले. लाई क्या है, इंट्रांजिटिव, राइट. चलो ठीक है, एक बार वन मोर टाइम बोल लेते हैं, एक बार फिर आगे के क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा इस पर्टिकुलर, डोंट वरी, बट द पॉइंट इज, एक बार और, हेलो, वन मोर टाइम एवरीवन, लाई, ले, लेन, लाइंग, लाइज, ले, लेड, लेड, लेइंग, लेज. परफेक्ट है, सही है. अब आ जाओ, इट्स टाइम फॉर एग्जाम्पल, इट्स एग्जाम्पल टाइम. एक छोटा सा एग्जाम्पल है, टू लाई ऑन अ बीच. बीच कभी गए, गोवा वाले बीच पे, गोवा बीच पे गए हो, नहीं गया ना, सो सैड. तब कैसे एग्जाम्पल दूं मैं, बीच, किसी भी बीच पे गए हो, यहां पे कोई बीच है, कोस्टल एरिया में जाना पड़ेगा, कोस्टल एरिया में, मुंबई, गोवा, जाओ, मजा आएगा. सुनो, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, आगे फुल स्टॉप नो एरर का ऑप्शन गिवन है. मेरे को बताओ इसमें कोई एरर रहेगा, और ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है क्वेश्चन. आ जाओ, फोकस करते हैं, ये क्या है, क्यों है, कैसे, इसमें एरर कैसे डिटेक्ट करते हैं, फोकस करना. हेलो, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बस ये फॉर्म्स लर्न है, लाई एंड ले का मुझे फॉर्म लर्न है. एग्जाम में तुम्हें जब भी आएगा ना, इस फॉर्म्स को कहीं ऊपर कोने में, कहीं कॉर्नर में लिख लेना, पहले फॉर्म्स लिख लेना अच्छे से, उसके बाद फिर फोकस करना. फोकस करना, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बस एक ही चीज आती है लाइफ में, मेरे पास एक ही चीज सीखी है, वर्ब को फाइंड आउट करना. इसमें, इस सेंटेंस में वर्ब कहां है, अभी पढ़ाया लाई ले, तो लाई तो वर्ब है ना, इसमें ये वर्ब मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है. मुझे बस कुछ नहीं करना, मुझे बस वर्ब के बाद चेक करना है कि वर्ब के आफ्टर वर्ब क्या गिवन है. हेलो, वर्ब है ना ये, वर्ब के बाद क्या गिवन है, ऑन. ऑन क्या होगी इंग्लिश में, प्रेपो. वर्ब के बाद तो प्रेपो दे रखा है,
अच्छा, किस कौन सी वर्ब के बाद प्रेपो आती है? टीवी की आई टीवी। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आती है जनरली? प्रेपो, या फिर कोई कुछ भी नहीं आएगी, या तो आएगी तो प्रेपो आएगी, और लाइक प्रेपो के बाद आएगी तो ऑब्जेक्ट आएगी, ठीक है ना? मतलब ये मेन वर्ब के बाद तो लाइक प्रेपो दे रखा है, ठीक है? मतलब सेंटेंस चीख चीख के बोल रहा है, सेंटेंस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, सेंटेंस तुम्हें चीख चीख के बोलना चाह रहा है। मतलब प्रेपो देने का मतलब क्या है? उसको यहाँ पे कौन सी वर्ब चाहिए? इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सेंटेंस खुद ही चीख चीख के बोल रहा है, प्रेपो देने का मतलब ये कि उसको वर्ब इंट्रांजिटिव ही चाहिए। यस, मतलब मुझे पता चल गया कि लाई आएगी। अच्छा, इंट्रांजिटिव कौन है लाई के लिए? लाई। तो मुझे ये वाली ही फॉर्म चाहिए, यस और नो? मुझे ये वाली फॉर्म अभी भी नहीं चाहिए। इतना पॉइंट समझ में आया? अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं वर्ब के बाद तो चेक कर लिया, अब मैं वर्ब के पहले चेक करूंगा क्या गिवन है। ये क्या है सर? टू। अच्छा, टू टू ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब। टू हमेशा क्या लेके आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंटेन करती है, 1000 टाइम बताया है मैंने। टू ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। टू हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंटेन करती है, ये रट्टा मार लो। टू प्लस वी वन को बोलते हैं फुल इन्फिनिटिव। वो टाइप्स ऑफ वर्ब में तुमने देखा होगा, टू प्लस वी वन मैंने कल लिखा था, राइट? उसको बोलते हैं फुल इन्फिनिटिव। टू ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। टू ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हमेशा टू के साथ क्या आएगी मेन वर्ब की? तो यहां पे टू है, टू ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मेरे को इंट्रांजिटिव का फर्स्ट फॉर्म क्या है? यही तो है, तो यहां पे लाई तो है, सही है ना? नो एरर, फुल राइट ऑप्शन। इजी है, टफ तो नहीं है ना? बोलो बोलो। हाँ, चलो, इट्स टाइम फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चंस नहीं मिल रहे यार, बहुत टफ है।
ये सब कुछ लिख लिया फाइनली। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है। शी लेट द बेबी ऑन द बेड, शी लेट द बेबी ऑन द बेड, शी LAID led the baby on the bed, she led the baby on the bed। छोटा सा क्वेश्चन है, लिखो। she led the baby on the bed, LAID led the baby on the bed, full stop, no error। is there any error? she let the baby on the bed, इसमें कोई तुम्हें एरर दिख रहा है क्या? is there any error? she let the baby on the bed, BABY baby। कौन सा बेबी? there are two types of baby, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। अच्छा, छोटे वाले डेलीकेटिंग बेबी की बात कर रहा हूं मैं, फोकस करना। she let the baby on the bed, इसमें कोई एरर है क्या? is there any error? anyone? ट्राई करो समझने का, कुछ नहीं है। देखो आ जाओ, मैं तुम्हें एक आध दो क्वेश्चन तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, सुनो। मेरे को इसमें वर्ब कहाँ है? वेयर इज द मेन वर्ब? लेड। चलो, इट विल बी अ मेन वर्ब। तुम्हें मेन वर्ब के बाद लाइक आफ्टर मेन वर्ब तुम्हें लाइक चेक करना है कि क्या गिवन है। कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आए तो ये वर्ड क्या होगी? नाउन ना। तो मेन वर्ब के बाद क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट गिवन है, यानी द बेबी कैन बी ऑब्जेक्ट, राइट। तो मेन वर्ब के बाद क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट गिवन है। मतलब सेंटेंस चीख चीख के बोल रहा है मेरे को यहाँ पे कौन सी वर्ब चाहिए? ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सेंटेंस को वर्ब कौन सी चाहिए? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरे को टीवी चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए, ठीक है। अब कौन सी फॉर्म चाहिए वो क्लियर नहीं है। अच्छा ये बताओ, कभी तुमने ट्रांजिटिव कौन लाई है कि ले है? ले है ना। ले विल बी V1, लेड विल बी V2, लेड विल बी V3, लैंग विल बी V4 एंड लेज विल बी V5, ठीक है। एक चीज बताना, लेड एंड लेड विल बी सेम, V2 एंड V3 विल बी सेम सेम। मुझे कैसे पता कि ये V2 है? मुझे कैसे पता कि ये V3 है? जब भी ये V3 रहेगी ना, हमेशा अपने पहले हैज, हैव और हैड को लाइक कंटेन करेगी, यस और नो। तभी हैज हैव हैड के फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो V3 आती है, यस और नो। इसके पहले कोई हैज हैव हैड है क्या? तो ये कौन सी फॉर्म है? V2 है, क्लियर। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेरे को टीवी का सेकंड फॉर्म चाहिए ना, मेरे को टीवी है ना, टीवी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? तो लेट सही है ना, नो एरर, विल बी द राइट ऑप्शन, यस और नो। इजी है। थर्ड फॉर्म तभी होगी जब हैज हैव हैड आएगी, यहाँ पे हैज हैव हैड नहीं है, पक्का V2 है। तो टीवी के कौन सी फॉर्म चाहिए? V2 चाहिए। टीवी का V2 क्या होता है? लाई, ले, सामने लिखा हुआ है V2, यही तो हुआ। इट विल बी लेड, बिल्कुल सही है। मेरे को टीवी ट्रांजिटिव वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, बात खत्म हो गई, सही है, नो एरर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। He was laying, LAY, he was laying comfortably on the bed, ऐसे कर लो। He was laying comfortably on the bed, he was laying comfortably on the bed। One more, he was laying, LAY, comfortably on the bed, full stop, no error। Is there any error? तुम्हें कुछ नहीं करना, मेन वर्ब की आफ्टर मेन वर्ब चेक करो क्या गिवन है, कौन सी वर्ब चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली मेन वर्ब की फॉर्म्स को यूज कर देना। बोलो। मेन वर्ब कहाँ है? इसके बाद क्या गिवन है? इसकी मेन वर्ब ये है। इसकी मेन वर्ब के बाद चेक करो आफ्टर मेन वर्ब क्या गिवन है? कंफर्टेबली। कंफर्टेबली क्या होती है? नाउन प्रोनाउन नहीं होती, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। कंफर्टेबली वो लेटा हुआ है, लेटना क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो कंफर्टेबली क्या है? वो कैसे लेटा हुआ है? तो कंफर्टेबली लेटा हुआ है। वो लेटने को क्वालिफाई कर रहा है। मेन एक्शन को क्वालिफाई हमेशा एडवर्ब करता है। पॉइंट क्लियर? एक्शन कैसे हो रहा है? तो कंफर्टेबली हो रहा है। पॉइंट क्लियर?
तो लेटने आप मेन वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता, तो कंफर्टेबली इज एन एडवर्ब। एम आई क्लियर? एडवर्ब ऑफ मैनर, एक्शन कैसे हुआ, इट शोज एडवर्ब ऑफ मैनर। एक्शन कैसे होता है इसको कौन शो करता है? एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, मैनर मींस कैसे हुआ, हाउ द एक्शन हैज बीन डन। पॉइंट क्लियर? तो वही बता रहा हूं मैं। आफ्टर मेन वर्ब क्या गिवन है सर? ऑब्जेक्ट गिवन है ना, ऑब्जेक्ट गिवन है ना, इसके बाद क्या गिवन है? ऑन। ऑन के बाद क्या गिवन है? द बेड विल बी नाउन। ये ऑब्जेक्ट तो है, बट ये ऑब्जेक्ट किसका है? प्रेपो का है। मेन वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये तो एडवर्ब है, और बाद में लाइक प्रेपो दे रखा है। मेन वर्ब हैज नो एनी ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस चीख चीख के बोल रहा है कि यहाँ पे उसको कौन सी वर्ब चाहिए? इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। मेरे को ये तो समझ में आ गया, इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। अब इंट्रांजिटिव की कौन सी फॉर्म चाहिए? आईएनजी फॉर्म। तो इंट्रांजिटिव कौन है? लाई या ले? लाई। इसकी आईएनजी फॉर्म क्या है? लाइंग ना, तो लेइंग नहीं होगा, लाइंग होगा। LYING, लाइंग। इजी तो है यार, अरे नहीं है, इजी नहीं है क्या? टफ नहीं है, टफ बिल्कुल नहीं है। तुम्हें लग रहा है टफ है, और तुम्हारे लगने पे दुनिया नहीं चलती। किसी के लगने पे दुनिया नहीं चलती। सोचो किसी के लगने पे अगर दुनिया चल रही होती तो कैसा होता, कैसी दुनिया होती? मुझे लग रहा है ऐसी होनी चाहिए, वैसी हो जाएगी। उसको लग रहा है वैसी होनी चाहिए, वैसी हो जाएगी। तो फिर न जाने कैसी हो जाएगी दुनिया, राइट? यस और नो? हाँ ठीक है, बढ़िया। सो आगे मूव करूं मैं। क्वेश्चन देखो इतना लेंदी सा है, छोटू सा है, छोटू सा। ट्रिक तुम्हें पता है, टिप्स पता है, स्ट्रेटजी पता है, तो उसका एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन तुम कर पाओगे, एग्जीक्यूशन कर पाओगे। चलो ठीक है, और भी क्वेश्चन दूं? ऑफ कोर्स दूंगा। हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, and the very next question we have, I'm going to lay down in the room. I'm going to lay down. I'm going to lay down. I am, hello, going बोलो या gonna बोलो, सेम ही है ना? I am going या I'm gonna? सुना है gonna, कमा, gotta? सिर्फ अमेरिकन एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सेंट। गोइंग टू कौन बोलेगा? गना बोल दो। कम टू कौन बोलेगा? कॉमा बोल दो। गॉट गेट कौन बोलेगा? गॉट। आई जस्ट गॉट। यस, यस और नो? एज सून एज पॉसिबल कौन बोलेगा? ऐसा, राइट? नाउ द पॉइंट इज आई एम गोइंग टू ले डाउन। ले डाउन कहां पे? इन द रूम। I'm going to lay down in the room. Full stop, no error. Option given है, you can choose no error options accordingly. बताओ, is there any error? कोई एरर है इसमें? बोलो बोलो यार। एक्सरसाइज किया बहुत दिन हो गया यार, मुझे सब छूट गया है यार। हेक्टिक शेड्यूल है इधर का बहुत ज़्यादा। ना एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ना योगा कर रहा हूँ, ना मेडिटेशन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ऐसे मुंह उठा रहा हूँ, चल दे रहा हूँ कहीं भी। कम हो, तुम लोग करते हो कि नहीं? तुम लोग तो बहुत टाइम ही टाइम होता है, फुल टाइम होता है ना? और डूड एवरीवन आंसर तो करे यार तुम लोग यार, बोल बात भी नहीं करते हो यार। हाँ नहीं तो बात भी नहीं करते हो यार तुम लोग यार। इतना ज्यादा सिंसियर, इधर लाइफ में सीरियस नहीं होना। डोंट एवर ट्राई टू बी सीरियस इन योर लाइफ। सीरियस, ट्राई टू बी सिंसियर, नॉट सीरियस। सीरियस हो गए ना तो आईसीयू ओपन है, वहां जाओगे। ट्राई टू बी सिंसियर इन योर लाइफ, नॉट सीरियस। क्या करोगे सीरियस बन के? करोगे क्या 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 कर लोगे लाइफ में? नहीं मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं बात नहीं करूँ, नहीं मैं बहुत सीरियस हूँ। पे काय को सीरियस है? क्या मिल जाएगा तेरे को सीरियस बन के? छोटी सी तो लाइफ है। नहीं मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हैं, नहीं मैं नहीं। ये क्या बात हुई यार? कम ऑन मैन, जस्ट ग्रो अप। क्वेश्चन में एरर बताओ मेरे को।
हाँ अभी दिखना, वो बताएगी मेरे को एरर, बताओगी? हाँ 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 तुम्हें, यस आई नो हर। हाँ आई एम गोइंग टू लाई डाउन। लाई क्यों होगा, क्यों होगा लाई, बताओ? तुमको तो पता होगा ना, तुमने तो पढ़ा है मेरे से बहुत ज्यादा, उसके बाद में तुम्हें फिर ये चीटिंग है, फिर तो दिस इज कंप्लीटली चीटिंग राइट? बताओ। कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो, दो आंसर बहुत लॉजिक, उसको पता है, मुझे पता है कि उसको पता है, बट वो बोल नहीं पा रही है, ठीक है? फोकस करना, एक चीज फोकस करना। चलो अच्छा अच्छा ये बताओ मेरे को, इसमें मेन वर्ब कहाँ है? मेन वर्ब तो गोइंग है ना, बट टू क्या है? प्रेपो। लाइक प्रेपो के बाद देखो ले डाउन एक कंप्लीट फ्रेज, एक कंप्लीट फ्रेज है, एक फ्रेजल वर्ब है ले डाउन। ले डाउन क्या होती है? एक कंप्लीट फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है? आ जाओ चेक करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, ले के बाद चेक करो क्या गिवन है। चलो मुझे डाउन भी नहीं पता कि एक स्पीच का कौन सा पार्ट है, डाउन मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे इन तो पता है ना, इन क्या है? प्रेपो। ले डाउन ए कंप्लीट फ्रेजल वर्ब हो गया, चलो डाउन भी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इसके बाद ये तो कोई इन क्या है? प्रेपो। मतलब सेंटेंस को चीख चीख के बोल रहा है, यहाँ पे कौन सी वर्ब चाहिए सेंटेंस को? इंट्रांजिटिव चाहिए। चलो मुझे यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, लिख देता मैंने ITV चाहिए। इसके पहले क्या गिवन है सर? टू। टू ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब, तो इंट्रांजिटिव का फर्स्ट फॉर्म क्या है? लाई ना, अरे लिखा था ना वो यहाँ वहां पे। इंट्रांजिटिव का फर्स्ट फॉर्म, इंट्रांजिटिव का फर्स्ट फॉर्म क्या है? तो लाई तो हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? इट विल बी LI लाई। अरे वर्ब के बाद चेक कर लो, वर्ब के पहले चेक कर लो, यू विल गेट द आंसर। यस ठीक है। आई एम गोइंग टू लाई डाउन इन द रूम, ले डाउन नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट लिखो, he lay the blanket sat out and sat, he lay the blanket out and sat, he lay the blanket, he lay the blanket out and sat, he lay the blanket out and sat, full stop। अब जरूरी नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन एरर वाला ही पूछे, वो फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक चूज करना होगा, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, बट कॉन्सेप्ट विल बी सेम, कॉन्सेप्ट तुम्हारा सेम होगा। बताओ, और ऐसे ऐसे इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वर्ब सेक्शन से, तो वो भी लाई ले से, फॉल फिल से। बताओ इधर एरर है कोई? कुछ नहीं करना, क्या करना? वर्ब को फाइंड आउट करो, इसके बाद चेक करो क्या गिवन है। वर्ब कहाँ है? इसके बाद क्या गिवन है? इंग्लिश का वर्ड, आर्टिकल आ गई, ये नाउन हुआ ना पूरा, तो ये क्या बना? ऑब्जेक्ट हुआ। तो मेन वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दे करके सेंटेंस चीख चीख के बोल रहा है मेरे को कौन सी वर्ब चाहिए? टीवी चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए। अब मेरे को बताओ ट्रांजिटिव का, अभी तुमने लिखा था ना फॉर्म, मैंने ऑलरेडी फॉर्म लिखा, ट्रांजिटिव ये है ना, ले का कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड है, सेकंड एंड थर्ड सेम सेम है, थर्ड क्यों नहीं है? थर्ड ये बताओ, ये ट्रांजिटिव चाहिए, ट्रांजिटिव का कौन सा फॉर्म चाहिए? टीवी चाहिए। अब ट्रांजिटिव का थर्ड फॉर्म, ये सेकंड, अब ये तो ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म चाहिए? देखो अगर ये फर्स्ट फॉर्म रहती ना, अगर ये फर्स्ट, तो ले क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल ना, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं बेस फॉर्म प्लूरल। प्लूरल मतलब वर्ब में एस लगाओगे कि हटाओगे? हटाओगे ना, तभी तो बनेगा बेस फॉर्म प्लूरल। V1 अगर सब्जेक्ट, अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी क्या रहनी चाहिए? प्लूरल रहनी चाहिए थी ना, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो V1 तो कभी नहीं होगा। अब कहोगे ही अगर सिंगुलर है तो फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए, फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए ना। हाँ तुम कहोगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी क्या चाहिए? सिंगुलर, तो फिफ्थ फॉर्म लगा दो, कहोगे। सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज हो रहा है। कभी भी फिफ्थ फॉर्म किस में आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना। ही लेज द ब्लैंकेट, वो ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और सो जाता है। ये क्या हुआ? वो ब्लैंकेट ओढ़ लिया और सो गया, सेट। यस और नो? तो एक्शन तो पास में हुआ था ना, एक्शन तो पास में हुआ था ना, एक्शन तो पूरा पास में है। प्रेजेंट टेंस की बातें नहीं कर रहा, उसकी आदत थोड़ी है।
हमेशा हैबिट और रूटीन को दिखाने वाला वर्ड क्या, सेंटेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, या तो V1 आएगी या तो V5 आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सिंगुलर, V5। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, V1 विदाउट SAIS। यस और नो? नहीं आ रहा समझ में ना? आ जाओ दिखाता हूं। कभी तुमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है लाइफ में? कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा? पूछ रहा हूं कुछ, हाँ या ना में आंसर करने आता है कुछ? सिंपल प्रेजेंट टेंस का हर एक टेंस का अपना एक पर्टिकुलर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है। फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, या तो V1 आएगी या तो V5 आएगी, इसमें से कोई एक आती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है या तो विदाउट SAS या तो SAIS। यस और नो? और प्लस आती है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म, SAIS वाली फॉर्म। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, V1 आएगी। यस और नो? विदाउट SAS। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब में SAS लगाना पड़ेगा ना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब में SAS हटाना पड़ेगा ना। तो V1 और V5 किस में आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। यस, ये हैबिट और रूटीन को दिखाता, हाँ आदत दिखाता है, आदत आदत। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, एक्शन तो पास में हुआ ना यार, वो ले कर गया, वो सो गया, आउटसेट, वो एक्शन तो पास में हुआ था। पास्ट वाले एक्शन को कौन शो करता है, V1 एंड V5 तो प्रेजेंट टेंस दिखाते हैं ना। पास्ट टेंस को कौन शो करता, ये और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। यस और नो? V2 और V3 पास्ट टेंस को शो करते हैं ना। पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट को शो करने वाले दो ही वर्ड है, दो ही हैं, V2 एंड V3। बताओ ये, चलो ठीक है। मेन वर्ब के बाद चेक करो, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, वर्ब मुझे टीवी चाहिए। अब टीवी का कौन सा फॉर्म चाहिए वो मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो लेस करता है, लेकिन एक्शन तो पास्ट में है तो लेस कभी नहीं आएगी। ले नहीं होगी जस्ट बिकॉज ऑफ ही क्या है, सिंगुलर है, तो वो भी क्या चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। एस लगाना पड़ेगा, तो एस भी नहीं आ सकती और फर्स्ट फॉर्म भी और फिफ्थ फॉर्म भी नहीं आ सकती, मतलब ये प्रेजेंट टेंस तो कभी नहीं होगी। बचा क्या, पास्ट टेंस। ये लेड और लेड दो वर्ड है, लेड एंड लेड। एक V3 है एक V2 है। V3 क्यों नहीं होगी, क्योंकि हैज ऑफ हैड नहीं है, तो बचा क्या, V2 ही ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, लेड। तो यहां पे क्या आएगी, इट विल बी LAID, लेड होगा। क्या होगा, ही लेड द ब्लैंकेट आउट एंड सैट। टफ है क्या, टफ है? टफ क्यों लग रहा है, बताऊं क्यों लग रहा है, क्योंकि तुमने टाइम एंड टेंस नहीं पढ़ा, भूल गया। स्कूल में पढ़ा था, भूल गए, यही मेन रीजन है। अगर थोड़ा भी स्कूल में अगर टेंस पढ़ा होता ना, इंट्रो वाला बिल्कुल। कभी एक रूल सुना है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेके आती है, प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब को लेके आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगाएंगे कि हटाएंगे, सब्जेक्ट अगर मैं हूं, शुभम है, तो वर्ब में एस गो या गोज, गोज, क्योंकि सब्जेक्ट को वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा तो ईएस लगाना पड़ेगा ना। तो शुभम गोज, शुभम गो नहीं होगी, गो होती है प्लूरल। यस, दे गोज या दे गो, दे गो ना, दे क्या है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या है प्लूरल, तो गो होती है प्लूरल। एम आई क्लियर? तो गो क्या है, V1 है क्या, और गोज क्या है, V5 है। दोनों आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो कि हैबिट दिखाता है, रूटीन दिखाता है, आदत की बात करता, एक्शन की रेपिटेशन की बात करता। यस, मेरी मॉम टेंपल जाती हैं तो जाती हैं, उनकी आदत है, एक दिन नहीं जाती। यस, पॉइंट क्लियर? बट यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक्शन ऑलरेडी पास्ट में हुआ है। तो एक्शन अगर पास्ट में होगा तो या तो V2 आएगी या तो V3 आएगी। V3 क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हैज ऑफ हैड नहीं है। बचा क्या, V2। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट दे रखा है, ट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेड ही तो होती है, तो यहां लेड लगा दो, इजी है। चलो ठीक है, कोई नहीं, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, लाई ले क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देता हूं, कर लोगे? एक और एग्जांपल दे देता हूं, कर लो, इसके बाद सेशन फिनिश करेंगे। सो बेसिकली
We are tired. We are tired. So the next question we have, we are tired, comma, let's lay in the shade, in a shade for a while. We are tired. We are tired. Let's lay in the shade for a while. Full stop, no error. छोटा सा क्वेश्चन है, क्या गिवन है? वी आर टायर्ड, हम थक चुके हैं. लेट्स ले, आओ लेट लेते हैं. कहाँ? इन द शेड, शेड के अंदर, छांव के नीचे. फॉर अ वाइल, कुछ टाइम्स के लिए. am I clear? हम थक चुके हैं, आओ लेट लेते हैं शेड के नीचे कुछ देर के लिए, कुछ टाइम्स के लिए. am I clear? नाउ हेलो, इसमें तुम्हें मेन वर्ब कहाँ दिख रहा है? टायर्ड भी तो एक मेन वर्ब है, ठीक है. एक और वर्ब कहाँ दिख रहा है? ले एक वर्ब है. अच्छा, ले के बाद चेक करो क्या गिवन है. इन. इन क्या है? प्रेपो. वर्ब कौन सी चाहिए? इंट्रांजिटिव. मेरे को तो वर्ब ITV चाहिए, ठीक है. हेलो, लेट्स गो या लेट्स वेंट? लेट्स गो. लेट्स प्ले या लेट्स प्लेड? लेट्स कम या लेट्स केम? तो लेटस ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. यस. तो लेट्स के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म. तो इंट्रांजिटिव का फर्स्ट फॉर्म क्या है? lie. So that's why it will be lie. Clear? Very clear. Beat for the good or the bad. So आज के लिए इतना ही. Rest will be lie, lay. Clear हो गया? कल पढ़ेंगे rise, raise, fall, fell, blah blah blah, बहुत सारी चीजें. Now as of now आज के लिए इतना ही. Rest will be next. Enjoy yourself. बाकी का टाइम